हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस जीजीसी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 से रिलेटेड। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो हम लोग तो सब पढ़ चुके हैं, एक घात, दो घात, तीन घात। एक घात वाला बहुपद मतलब घात मतलब होता है पावर। एक घात वाला बहुपद क्या है? एक घात वाला बहुपद क्या है? नॉर्मल कोई भी x प्लस 2 ये सब एक घात वाला होगा, इसमें कोई पावर नहीं है, इस पर पावर एक है, कुछ नहीं है तो पावर एक है। ये हमारा एक घात वाला बहुपद हो गया। और दूसरा अगर कुछ यहाँ तो बोल रहा है एक घात वाला, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक घात है, मतलब रैखिक समीकरण है, इसको क्या बोलेंगे? और इसका दूसरा नाम होता है एक घातीय या रैखिक समीकरण। क्या होता है? रैखिक समीकरण। इसमें आप पहला ऑप्शन, इसमें कहाँ ऑप्शन है? हाँ, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है रैखिक। तो इसको, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है? त्रिघात दिया है, द्विघात रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात इक्वेशन हो गया। अब त्रिघात रहेगा तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात इक्वेशन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग है। तो हम लोगों को जैसा कि पता है, पहले प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। प्राकृत संख्या हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूछ रहा है प्राकृत संख्या का योग। हमको पता है किसी भी संख्या का योग देता है तो हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2। जब किसी फिक्स संख्या का हमको योग करने के लिए दिया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या प्राकृत संख्या दिया गया है, तो प्राकृत संख्या क्या बोला है? 200। तो हमारा संख्या कितना है? 200, n का वैल्यू 200 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 200 इंटू 200 1/2। अब 2 से कट जाएगा, 200 में 2 से भाग देंगे तो 100 बार में पूरी कट जाएगा। तो 100 इंटू 201, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, इधर 2 शून्य आ जाएगा लास्ट में, 20,100। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 20,100। तो हमारा ये हो गया। और इसमें तो हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिए। तो और थोड़ा एक होता है सम संख्या के लिए। सम संख्या का जब हमको योग किया जाएगा, दिया जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? n इंटू एन प्लस 1 कर देना है। n इंटू एन प्लस 1 कर देना जब सम संख्या के लिए दिया जाएगा। जब विषम संख्या का बात किया जाएगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, जितना संख्या होगा विषम उसका स्क्वायर कर देना है, तो विषम संख्या का योग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? साइन ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हमको देखना है साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू हमको, साइन ए मतलब थीटा ही समझो, थीटा की जगह ए रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं। साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4 और तुमको कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको नामांकन कर दो थोड़ा सा, ए बी सी, और ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमको। हाँ, सबसे पहले ये हमारा होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, और ये हमारा होता है बेस यानी कि आधार, और ये हमारा होता है लंब यानी कि पी, परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या जानेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय ही जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, बरोबर। अब कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या है हमारा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हमको क्या चाहिए? अब ये फॉर्मूला, इसको हम आगे पीछे करके कभी भी चेंज कर लेंगे। हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए? क्या? साइन। हाँ, पहले हमको एक चीज और सीखना है यहाँ पर, साइन ए कॉस ए और टेन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? P/H। ये आपको याद रखना पड़ेगा। P/H, B/H कॉस ए यानी कॉस थीटा, या ए बोलो, एक थीटा की जगह ए लिया गया है, और P/B। कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है। 3 बार पहले प्यारे बेटा पुष्कर, PBP, हरी हरी बोल। हो गया, कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे कर देना, हो गया। ये वाला हमारा साइन का हो गया, ये वाला हमारा कॉस का हो गया, और ये वाला बचा हुआ टेन का हो गया। ठीक है, प्यारे बेटा पुष्कर हरी हरी बोल, PBPHHB। आगे देखो, अब यहां तक जान गए। अब हमको क्या चाहिए? कॉस का हमको वैल्यू पूछ रहा है, कॉस का ही ना पूछ रहा था, B/H। तो हम कॉस का वैल्यू लिखना है। कॉस का वैल्यू होता है B/H। तो हमको क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। 3/4 दिया, यानी कि हमको P/H दिया हुआ है, यानी कि हमको P बराबर दिया हुआ है 3 और H बराबर दिया हुआ है 4। तो सिंपल सी बात, हमको दो चीज हमको इसमें से दिया हुआ है, तो एक चीज निकाल लेंगे। हमको क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है 3 और H दिया हुआ है 4। हमको निकालना क्या है? B नहीं दिया हुआ है। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। हमको B निकालना है तो क्या करेंगे? H², इसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर B²। अब जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या होता है? रूट आ जाता है। जब स्क्वायर को हम इधर से हटाएंगे
इस 2 को जब हम खोलेंगे, इस 2 को जब जैसे 2 लिखा हुआ है इसको जब खोलेंगे तो ऐसे पलट जाएगा 2, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो बी का फॉर्मूला हमारा निकल गया। अब हम क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। अब फर्क को क्या पूछ रहा है, कॉस ए का। क्या पूछ रहा है, कॉस ए। अब यहाँ लिखते हैं कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बी बाय एच, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच नीचे में रहने देंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करना है बस। एच स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच किधर है, एच किधर है, एच वहाँ है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस पी, पी अभी हम कहाँ निकाले हैं, पी भी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ठीक है। एच भी दिया हुआ है 4, हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 4। अब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 7/4, रूट 7/4। जैसा कि हमको दिख पा रहा है कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना था बी बाय एच। हम बी का फॉर्मूला पहले निकाले और बी को यहाँ रख दिए, और एच हमको मालूम था, एच और पी हमको मालूम था क्योंकि साइन में पी और एच ही रहता है। एच और पी की मदद से हम बी निकाल लिए और बी यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया रूट 7/4। अब ऑप्शन में कहीं रूट 7/4, हाँ ऑप्शन नंबर डी में रूट 7/4 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्रीज। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, डिग्री के क्वेश्चन है, कुछ पहले क्लास में भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन। देखिए जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा और साइन 72 डिग्री का। सबसे पहले तो हम जानते हैं, क्वाड्रेंट की मदद से जान लेते हैं एक तरह से। 90 डिग्री इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गए, ये हो गए 360 डिग्री, 360 डिग्री। जब भी वैल्यू 90 डिग्री 90 और 270 में रहेगा तो वो चेंज होगा। जैसे कि साइन का ले लो, साइन 90 माइनस थीटा लिखा रहे, क्यों हमेशा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्योंकि 90 और 270 में रहेगा तो हमेशा कॉस में चेंज हो जाएगा। ये कॉस में रहेगा तो साइन में आ जाएगा, साइन में रहेगा तो कॉस में आ जाएगा। अगर साइन 270 माइनस थीटा ले लें, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बाकी जितना होते हैं उसी तरह। अगर मान लें साइन 180 माइनस थीटा लिख दें तो ये नो चेंज होगा, ये 90 और 270 वाले चेंज होंगे, बाकी 180 वाले और 360 वाले नो चेंज होंगे, यानी कि साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। और साइन 360 माइनस थीटा भी लिखेंगे तो साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है। ठीक उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 80 डिग्री। एक चीज और यहाँ पे देखो, साइन 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हमको कोई लिख के दे दिया 18 डिग्री, क्या हम इसको 72 डिग्री पूरा सकते हैं, कैसे कैसे देख लो। क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, नहीं, क्योंकि इसको ही माइनस करेंगे तो 18 डिग्री ही आ जाएगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। और हमको फार्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 72 डिग्री। तो क्या हम साइन 80 डिग्री के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साइन 18 डिग्री है, 18 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ऊपर कॉस 72 डिग्री का वैल्यू भी वही आएगा और कॉस 70 डिग्री नीचे भी उसका वैल्यू नहीं आएगा। इसको कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा आ जाता है, tan 60 का मान क्या होगा। अब tan 60 का मान जानने के लिए तो पहले हमको साइन कॉस का वैल्यू पता करना पड़ेगा, तब तो पता चले। चलिए जानते फिर tan 60 का मान। सबसे पहले हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, जो याद रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लो कॉस थीटा तुम, और एक ले लो tan थीटा, ठीक। 3 कंपलसरी है, इससे इसी की एक ही कंपलसरी, एक ही से हम सब निकाल लेंगे। बस हमको साइन वाला वैल्यू पता रहा, निकाल लेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री होता है, फिर उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री आता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है,
फिर उसके बाद 90 डिग्री। बस इतना तो याद रखना। सबसे पहले साइन जीरो का वैल्यू हमेशा याद रखना, साइन जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 1/2। और साइन 45 का 1/√2। कॉस 60 का साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 में तो 1 होता ही है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको उल्टा कर सजा कर लिख देना है, यानी कि कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको इधर से लिख देना है, ठीक है। 30 का हो जाएगा √3/2। 45 का नेवर नो चेंज, क्योंकि इसको तो इधर से पलट रहे हैं तो इधर से पलटेंगे तो बीच में तो जो है वही रह जाएगा। कॉस 30 का मान हो जाएगा कॉस 60 का मान हो जाएगा कॉस साइन 30 के बराबर, ठीक है। और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा साइन 0 के बराबर, ठीक। अब tan का हमको जैसा निकालना है, tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जानते हैं इसका मतलब इतना बटे इतना करेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा। तो हमको इसको इतना बटे इतना करना है, मतलब 0 में 1 से भाग देना है। अब 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो वो हमेशा 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो साइन 0 का tan 0 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब 1/3 को हम 3/2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो जब हम गुना होता है तो ये क्या होता है, चेंज होता है। तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/√3 आ जाएगा। जब इसको इस दोनों को भाग करेंगे तो ये अपने में कैंसल आउट होके 1 आ जाएगा। जब इस दोनों को करेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से भाग होगा। देख लेते हैं क्या होता है, √3/2 डिवाइडेड करेंगे तो फिर यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, ये कैंसिल, फिर √3 आ जाएगा, ठीक है। और जब एक को हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर एक को हम 0 से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड आ जाता है या इनफिनिटी आ जाता है, ठीक है। चलते हैं, अब हमको tan का पता चल गया। तो tan का पता चल गया तो अब हमको जैसा कि पता है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और होता है tan का उल्टा कॉट थीटा। उल्टा करना तो सिंपल सी बात है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन 0 का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो कॉसेक 0 का भी 0 ही होगा। साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 हो रहा है तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसको जस्ट उल्टा कर देना है। तो हमको इस अभी बस हम साइंस का पता था, उसके बाद हम कॉस का आपके सामने ही लिखे इधर से, फिर tan का हम डिवाइड करके निकाले हैं, और इसका उल्टा ये होता है तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसका उल्टा कर देना है तो ये निकल जाएगा। अब वो यहाँ पूछ क्या रहा है, tan 60 का मान पूछ रहा है, तो tan 60 का हम खोज लेंगे इस चार्ट में। tan 60 यहाँ पर tan में 60 का 1 2 3 √3, इसका आंसर हो जाएगा √3। मान ले एक क्वेश्चन इसी तरह हमको कोई पूछ देगा cot 60 का बता दो भाई साहब, cot का बता दो, cot 60 का बता दो, तो क्या करेंगे, tan 60 का तो पढ़ लिए, कहेंगे भाई साहब cot 60 का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जब √3, इसको हम √3/1 लिख सकते हैं ना। जब इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू निकल जाएगा। किसी का तुम हमसे पूछ सकते हो, जैसे हमको पूछ लो सेक थीटा, सेक 45 का निकाल ले, सेक 45, ई सर कहाँ से आ गया, cos का उल्टा, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है ना। तो सेक होता है cos का उल्टा, तो इसको हम पलटा देंगे तो √2 आ जाएगा। किसी भी चीज, किसी भी एक को पकड़ लोगे तो सारा निकल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बने रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।